तो गाइस वी नो कि जो ओवर ब्रिजेस या ब्रिजेस होते हैं ना, वो या तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं या तो फिर कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। तो इनको कॉनकेव क्यों नहीं बना सकते, जैसे कि यहाँ पे एक वाइल्ड इमेजिनेशन करी गई है इस डायग्राम में कि ब्रिज थोड़ा ऐसे हो। अब देखिए इसमें दो तीन इश्यूज हैं। पहला तो ये कि ये क्लियरेंस कम हो गया, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ना, बड़ी गाड़ियां जा नहीं पाएंगी। दूसरा यहाँ पे जो है पानी इकट्ठा हो सकता है, तो ड्रेनेज में इशू आएगा। बट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताता हूं जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, कि अगर इस शेप का आपने ब्रिज बना दिया तो जब गाड़ी यहां से हाई स्पीड में जाएगी ना, तो उस पर बहुत तगड़ा इंपैक्ट आने वाला है, बहुत तेज उसमें थ्रस्ट फोर्स लगेगा। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो आइए इस पे सवाल करते हैं। सवाल क्या है देखिएगा, कहता है कि यार अगर हम ब्रिज को या ओवर ब्रिज को कॉनकेव बना दें इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स, तो कितना थ्रस्ट लगने वाला है ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोजीशन। कहने का मतलब जब गाड़ी बिल्कुल अपने यहां पे होगी, लोएस्ट पोजीशन पे होगी, यहां पे है ना भाई, ब्रिज का सबसे लोएस्ट पोजीशन है ये, तो यहां पे कितना थ्रस्ट लगेगा। देखो हम क्या बोलेंगे कि ये ना एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा एट दैट इंस्टेंट, कि यार ऐसे करके ऐसे गोल सर्कुलर मोशन सा कर रही है गाड़ी वहां पे, राइट। छोटा सा सर्कल आप इमेजिन कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो mg है वो तो नीचे लगता है ना, दैट इज वेट। अब आप जानते हैं ये जो छोटा सा सर्कल ऐसा बनेगा, सर्कल के बाहर की तरफ लगता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि इधर सर्कल के बाहर मतलब इधर, तो वो हो जाएगा बेटा आपका प्लस mv²/r। तो ये दो फोर्सेस लग गए। इसका मैं आपको बढ़िया से डायग्राम बना के इसको समझा देता हूं। देखिए तो मैंने क्या कहा कि भाई जब ब्रिज आपका ऐसे बना हुआ है कुछ, है ना, कॉनकेव शेप में, तो जो सर्कल है वो कुछ ऐसा सा हो रहा होगा यहाँ पे, राइट। दिस इज द सर्कल दैट यू आर हैविंग फॉर द कार, मतलब इंस्टेंट के लिए उस इंस्टेंट पे सर्कल ऐसा दिखाई देगा। अब मैं कह रहा हूं कि यार इसमें क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो कार है उस पे mg भी नीचे लगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल है बाहर की तरफ वो भी नीचे लगा mv²/r, और ऊपर की तरफ कार पे लग जाएगा नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल कितना तगड़ा होने वाला है, mg प्लस mv²/r, यानी कि वेट के साथ साथ, गाड़ी का जो वेट है उसके साथ साथ एक और फैक्टर जुड़ गया mv²/r। लेकिन अगर इसे ब्रिज को, चलो इसका आंसर तो ये वाला हो गया ना, फिर तो देखो mg प्लस mv²/r इतना फोर्स लगेगा। अब आते हैं कि अगर इसी ब्रिज को मैंने ऐसे बनाया जैसे बनाया जाता है कॉन्वेक्स, ऐसे जाके ऐसे गाड़ियां जाती हैं, तब क्या होगा सर। तो देखो बेटा सर्कल, मान लो यहाँ पे कार है तो सर्कल कुछ ऐसे बना, राइट। mg नीचे लगा, ये mg है आपका, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल भी ऊपर ही लगेगा, बाहर की तरफ लगता है सर्कल के बाहर की तरफ। इस केस में आप पाएंगे जो नॉर्मल होगा ना वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा, है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू यहां पे हो जाएगी mg, उसमें से आप इसको घटा दीजिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे सोचिए वेट में कोई चीज घट रही है, मतलब जो एक्चुअल वेट है ना कार का उससे भी कम यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो कंफर्ट रहेगा, आराम से आप ऐसे निकल जाओगे। तो ये रीजन है क्यों ब्रिज को कॉन्वेक्स बनाया जाता है ना कि कॉनकेव। हालांकि ये सिर्फ वन ऑफ द रीजन है, बाकी मैंने आपको बाकी रीजंस बताए थे। ऐसे और कंटेंट के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।